नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मुझे किसी ने मैसेज डाला था कि एक फ्रोज़न एम्ब्रियो पे आप वीडियो बनाइए। ऑल्दो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, बट कई बार बहुत पीछे चले जाते हैं वीडियोस, सो मैं फिर से बना रही हूँ। मैं डॉक्टर प्रीति, लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल आईवीएफ सेंटर झांसी से। आपके पास कोई भी क्वेरी है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ना है 9235730222 पे। मेरी टीम मेंबर मुझे दिखाएंगे और मेरे से पूछ के आपको जवाब ज़रूर देंगे। आपको प्लीज़ कॉल नहीं करना है, आपको सिर्फ मैसेज ड्रॉप करना है। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आपको वीडियो कंसल्टेशन बुक करनी पड़ेगी, जिसमें मैं ऑनलाइन वीडियो पे आके आपसे बात करूँगी, आपकी जितनी भी क्वारीज़ हैं उनको रिजॉल्व करूँगी। सो अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे, फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। सी बहुत ज़्यादा पहले बीच में हो गया था एवरीबडी हैज़ शिफ्टेड टू फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कि फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है तो रिज़ल्ट ज़्यादा होते हैं, फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है तो रिज़ल्ट ज़्यादा होते हैं। बट मैं अपनी जो चीज़ें थी उसी पे स्टिक रही, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगी कि इट इज़ नॉट कि हर बार आप अपना फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही करो। और वापस अब रिसेंट में ये आ गया है कि इट शुड नॉट बी अ स्ट्रिक्ट वो कि फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही करना है, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से ही रिजल्ट्स बढ़ते हैं। इनफर्टिलिटी एक टेलर मेड चीज़ है जो आपको हर पेशेंट के हिसाब से अलग अलग करना पड़ेगा। आप जैसे एक ही कपड़ा हर एक को नहीं पहना सकते, वैसे ही आप एक ही चीज़ जनरलाइज नहीं कर सकते। वो सब चीज़ें डिपेंड करेंगी कि जो आप हैं, आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपके एग्स किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हस्बैंड का सीमेन किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, जो झिल्ली बन रही है, एंडोमेट्रियम जहाँ बच्चा लगना है, वो उसकी क्या कंडीशन है। सो हम करते क्या है, हमने पेशेंट का स्टिमुलेशन करा और हमने उसको फिर लास्ट स्टेज तक इक्सी करा या आईवीएफ किया। ऑल्दो हम लोग 100% इक्सी करते हैं बिकॉज ये सबका अपना अपना टेक है। सो एक बार हमने एम्ब्रियो बना लिया, ब्लास्ट बन गया, जो कि 5वें 6वें दिन का एम्ब्रियो होता है, जिसमें मोर देन 100 सेल्स, अराउंड 100 सेल्स होते हैं। सो वो जब हमारा अच्छी क्वालिटी का बन गया, अब ये डिसीजन लेना कि हमें फ्रीज़ करना है या हमें ट्रांसफ़र करना है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। पेशेंट की क्या कंडीशन के ऊपर, पेशेंट की एंडोमेट्रियम कैसी बनी है, पेशेंट की झिल्ली कैसी है अंदर की। क्योंकि अगर पेशेंट की झिल्ली अच्छी बनी होगी, अगर एंडोमेट्रियम हमें अच्छी ट्रिपल लाइन दिख रही है, उसकी कलर डॉपलर पे उसकी ब्लड सप्लाई अच्छी है, मतलब रिसेप्टिव एंडोमेट्रियम है, मतलब ऐसी झिल्ली है जिसमें हम बच्चा डालेंगे तो बच्चा चिपकने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए फिर हमें ये नहीं सोचना कि अगर झिल्ली अच्छी है फिर भी हम उसको रख दें फ्रीज़ करके कि अगली बार हमारी अच्छी प्रेगनेंसी आने के चांसेस बढ़ेंगे और फ्रोज़न एम्ब्रियो से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ेंगे। ये बिल्कुल गलत है, ये एक मिथ है, इट इज़ अ प्रोवन मिथ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि फ्रोज़न एम्ब्रियोज़ ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो हमने सबसे पहले झिल्ली देख ली। सेकेंडली हम देखेंगे कि पेशेंट की क्या कंडीशन है। पेशेंट को OHSS होने का खतरा तो नहीं है। OHSS इज़ ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, जो कि जब हम एग्स बनाते हैं तो कभी कभी किसी के अंडे बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अगर उनके अंडे ज़्यादा बनते हैं तो उनको ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं, जिसमें कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। माइल्ड भी होता है, मॉडरेट भी होता है, सीवियर भी होता है। क्या होता है, उसमें बॉडी में जो फ्लूइड होता है वो थर्ड स्पेसेस में जाने लगता है, मतलब शरीर के वेसल से निकल के पेट में, लंग्स के आसपास, हार्ट के आसपास, एसाइटिस, बहुत सारी चीज़ें होने के चांसेस होते हैं। और पेशेंट को कभी कभी जान का खतरा भी होता है, पेशेंट को कई बार बहुत सीवियर OHSS भी होता है। अगर बहुत ज़्यादा एग्स बन रहे हैं तो हम डेफिनेटली ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, हम सारे उसके एम्ब्रियोज़ फ्रीज़ करेंगे। और ये भी नहीं पता होता, कई बार पेशेंट्स अननोइंगली भी, मतलब जो कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके एग्स कम बने और वो बाई चांस OHSS में पास हो गए। तो अगर हमें जिस दिन ट्रांसफ़र करना है उस दिन हम उनकी ओवरीज का साइज़ मेजर करते हैं, उसकी एंडोमेट्रियम देखते हैं और ये देखते हैं कोई एब्डोमेन में, पेल्विस में कहीं पे कोई फ्लूइड इकट्ठा तो नहीं हो रहा है। अगर सब चीज़ें ठीक हैं तो अब रिसेंट में भी आ गया है कि हमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। हमें फ्रोज़न सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि उससे चांसेस बढ़ेंगे, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है।
और 2 से 3 हम लोग ब्लास्ट ट्रांसफ़र करते हैं, मैक्सिमम 2 to 3। अगर 3 ऐसे कि अगर हमें लग रहा है किसी की कंडीशन अच्छी नहीं है तो फेंकने से अच्छा लगता है कि हम ट्रांसफ़र कर दें, बिकॉज डेफिनेटली पर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन रेट होता है, पर एम्ब्रियो प्रेगनेंसी रेट होता है। तो अगर हम 2 से 3 डालेंगे तो चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन ब्लास्ट, क्योंकि ब्लास्ट अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग एम्ब्रियो होता है, क्योंकि वो 5वें 6वें दिन तक सर्वाइव करा है बॉडी के बाहर, तो 3 से ज़्यादा नहीं डालते। मैक्सिमम 3 है, जिसमें से 2 अच्छी क्वालिटी के और एक अगर फेंकने लायक। अगर 2 अच्छे हैं देन फाइन, गो विथ 2। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो यंग हैं, जिनमें एक ही एम्ब्रियो बना है या एक ही एम्ब्रियो अच्छा है, या हमें लगता है कि प्रेगनेंसी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक है, पेशेंट में कोई OHSS के सिम्टम्स नहीं लग रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा फॉलिकल्स नहीं बने हैं, तो फिर हम सारे फ्रीज़ नहीं करेंगे, हम पेशेंट को ट्रांसफ़र कर देंगे और जितने भी एक्स्ट्रा बचे हैं उनको हम फ्रीज़ कर देंगे, जिससे कि अगर प्रेगनेंसी नहीं आती है तो एटलीस्ट वी हैव एम्ब्रियोज़। हमें दोबारा इंजेक्शन नहीं लगाना, हमें दोबारा स्टिमुलेशन नहीं करना, हमें वापस पेशेंट को इतनी सारी चीज़ें नहीं देनी है। सिंपल हमें दवाई दे के उनको हमें एम्ब्रियो डाल देना है, बस दैट्स इट। हमारे यहाँ बेसिकली इट्स नॉट अ रूल कि हमें किसका क्या करना है, इट्स ऑलवेज टेलर मेड। एंड यही एक अच्छा तरीका होता है IVF की प्रैक्टिस का, इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस का, कि जिस पेशेंट में जो कंडीशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें करें, ना कि बस हमने सोच लिया ये करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। जब हमें लगेगा कि पेशेंट में 100% चांसेस है प्रेगनेंसी आने की, तभी हम मूव फॉरवर्ड करेंगे। अगर हमें लगता है नहीं ये चीज़ ख़राब है, तो हम डेफिनेटली पहले उसको ठीक करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जब हम सब कुछ अच्छा करते हैं तब हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, जो कि 100% नहीं होते। ऑल्दो वंस इन अ वाइल 100% भी आते हैं। मैं आपको एक अच्छा वो वाक़या शेयर करूँगी। एक बार आई वॉज़ वेरी हैप्पी, बिकॉज़ 3-4 बार ऐसा हुआ है कि हमारे 100% रिजल्ट्स आए हैं। आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मेरे जिया जी हैं, ही इज़ अ रेडियोलॉजिस्ट, ही इज़ आउट ऑफ इंडिया। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि जिया जी, मैंने इतने पेशेंट्स करे थे एंड ऑल आर प्रेग्नेंट, आई गॉट 100% रिजल्ट। 100% रिजल्ट IVF में कभी नहीं होते हैं। आई वॉज़ सो हैप्पी, सो इतने खुश। तो जिया जी ने वेरी कामली एंड कूलली रिप्लाइड, सो बेसिकली तुम्हारा जो सिलेक्शन ऑफ पेशेंट्स था दैट वाज गुड। जो तुम्हारा सिलेक्शन ऑफ पेशेंट्स था वो अच्छा था। तुम्हें जिसमें भी कोई भी प्रॉब्लम लगी वो तुमने छोड़ दिया। तुम अच्छा देखो, अपना उठा के देखो तुमने कितने पेशेंट्स प्लान करे थे। सो आई वाज लाइक यस, मैंने देखा कि मेरे इतने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स थे। मुझे लगा इसमें ये ठीक नहीं है, मैं इसका ट्रांसफ़र नहीं करती, इसमें ये ठीक नहीं है, मैं इसको नेक्स्ट टाइम ट्रांसफ़र करूँगी। सो आई जस्ट पोस्टपोन्डेड देयर ट्रांसफ़र्स, और वो हमने फ्रीज़ कर लिए। शायद इसलिए ही हमारे रिजल्ट्स 100% थे। सो टेक होम मैसेजेस यूनिवर्सली ये सोचना कि हमें सबके IVF, सबके फ्रोज़न ट्रांसफ़र करने हैं इज़ नॉट अ गुड आइडिया। जिसकी जो कंडीशन है उसके हिसाब से टेलर मेड। और हाँ, लेकिन एम्ब्रियोज़ फ्रीज़ करके रख लेते हैं, जिससे कि हमें फ्यूचर में फिर से सारी चीज़ें ना करनी पड़े, और हम फिर वो फ्रोज़न जो एम्ब्रियोज़ हैं उनको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाता है तो हम उसे आगे नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए भी रख सकते हैं, जो कि हज़ारों साल रखा जा सकता है। और अगर हमें लगता है प्रेगनेंसी नहीं आती है तो हम उनको थॉ करके यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों के फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू। और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे भेजिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।